अगर आप घर बैठकर ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करना चाहते हो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि Amazon पे सेल करें, फ्लिपकार्ट पे सेल करें या मीशो पे सेल करें और इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा मार्केट प्लेस है जहां से आपको सबसे अच्छी सेल्स और सबसे अच्छा ब्रांड बनाओगे, तो ये वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं 32 पैरामीटर पर लाइव मेजर करके दिखाऊंगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो कौन सा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और अगर 2025 में आपको बिजनेस करना है तो आपको कौन सा मार्केट प्लेस पिक करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता, मैं 8 साल से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हूँ, 10,000 से भी ज्यादा सेलर्स को ट्रेन कर चुका हूँ, 500 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ एक्टिवली काम कर रहा हूँ और 30+ ब्रांड्स मेरे शार्क टैंक इंडिया में फीचर हुए हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, ट्रेडर या रिटेलर है तो जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो, वरना आप बिजनेस में लॉस कर दोगे और अपना सारा पैसा जला दोगे। तो 32 पैरामीटर की बात करें तो जो मेरा पहला पैरामीटर है वो है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आप Amazon पे सेल करते हो तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है जीएसटी सर्टिफिकेट, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट, करंट या सेविंग कोई भी चलेगा। फ्लिपकार्ट की बात करें तो सेम रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ही चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। बट अगर मीशो की बात करें तो आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के भी सेल कर सकते हो, पर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के सेल करते हो तो सिर्फ आपकी स्टेट के कस्टमर ही आपको ऑर्डर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली से सेल कर रहे हो तो सिर्फ दिल्ली के कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएंगे। मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, किसी भी अदर स्टेट से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ना देख पाएंगे ना ही ऑर्डर कर पाएंगे। तो भले ही आप बिना जीएसटी के मीशो पे सेल कर सकते हो, बट मीशो पे आपको सेल ना के बराबर आएगी अगर आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के सेल करते हो। तो यहाँ पे पॉइंट मैं Amazon, फ्लिपकार्ट को दूंगा अगर आप बिना जीएसटी सर्टिफिकेट के मीशो पे सेल करते हो, बट अगर आप जीएसटी सर्टिफिकेट के साथ मीशो पे सेल करते हो तो मैं यहाँ पे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों को बराबर पॉइंट देना चाहूंगा। दूसरा जो पैरामीटर है वो है पैकेजिंग। Amazon के ऊपर आप बिना ब्रांडेड पैकेजिंग के भी सेल कर सकते हो, मतलब पॉलीथीन आपने देखी होगी जो पॉली कवर होता है जिसके ऊपर Amazon की ब्रांडेड लोगोस लगे होते हैं, तो Amazon पे आप बिना ब्रांडेड पैकेजिंग के भी सेल कर सकते हो। जैसे ये जो पैकेजिंग है ये बिना ब्रांडेड पैकेजिंग के है। बट अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ पे ब्रांडेड पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जो पैकेजिंग होगी उसके ऊपर फ्लिपकार्ट का लोगो लगा होना चाहिए। और अगर मीशो की बात करें तो मीशो के ऊपर भी आपको ब्रांडेड पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ब्रांडेड पैकेजिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे Amazon को रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि Amazon के ऊपर आप बिना ब्रांडेड पैकेजिंग के भी सेल कर सकते हो। तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है पेमेंट साइकिल। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप Amazon पे सेल करते हो तो 3 to 10 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट आपको पेमेंट मिल जाएगी। जनरली Amazon में लोग स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं तो मैं 7 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट ही पेमेंट लेके चलूंगा। बट अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो यहाँ पे 2 से लेकर 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है फ्रॉम डिस्पैच डेट। जनरली जितने भी बेसिक सेलर्स होते हैं वो ब्रॉन्ज टियर में होते हैं, तो यहाँ पे मैं 10 डेज फ्रॉम डिस्पैच डेट पेमेंट लेके चलता हूँ। मीशो की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई टियर डिफाइन नहीं है, 7 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट आपको पेमेंट मिल जाती है। और अगर अब हम तीनों को कंपेयर करें तो Amazon में 7 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट, फ्लिपकार्ट में 10 डेज फ्रॉम डिस्पैच डेट और मीशो में 7 डेज फ्रॉम डिलीवरी डेट पे आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे Amazon और मीशो बाजी मार जाते हैं, तो मैं इन दोनों को पॉइंट्स दे देता हूँ। चौथा जो हमारा पैरामीटर है वो है प्राइस। अगर सेम प्रोडक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बिक रहा है तो एग्जाम्पल के साथ अगर वो Amazon पे 500 रुपये का बिक रहा है तो फ्लिपकार्ट पे कुछ 450 से 500 का बिक रहा होगा और मीशो पे सेम प्रोडक्ट वो 300 रुपये का बिक रहा होगा। इस प्राइस वाले को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है वैक्यूम सीलिंग मशीन, या फिर लोग इसे मिनी सीलिंग मशीन भी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट Amazon पे 249 का बिक रहा है, बेस्ट सेलर है और 1K+ बॉट आ रहे हैं। मतलब इस प्रोडक्ट के Amazon के ऊपर 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। अब 1000 Amazon दिखा रहा है और मैंने आपको बताया कि Amazon कभी भी एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाता, कम से कम 2000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो फिर भी मैं अगर एक Amazon के डेटा से मान के चलूँ तो 1K+ बॉट यहाँ पे दिखा रहा है 1 महीने के अंदर 1000 यूनिट्स का। अब फ्लिपकार्ट पे देख लो, सेम प्रोडक्ट 248 का बिक रहा है। तो अगर आप देखो तो Amazon पे 249 का है, फ्लिपकार्ट पे 248 का है, लगभग नियर बाय प्राइस चल रहा है। बट यहाँ पे मैंने वो प्रोडक्ट निकाला है फ्लिपकार्ट पे जिसकी यहाँ पे रेटिंग्स है, बट अगर फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो आपको इससे कम का प्राइस का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेम प्रोडक्ट को मीशो पे कंपेयर करें तो मीशो के ऊपर सेम प्रोडक्ट 151 का मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट। अब ये 151 से और नीचे का भी मिल रहा होगा, 151 से ऊपर का भी मिल रहा होगा, बट मैंने एक ऐसे ले लिया जहाँ पे नियर बाय कुछ प्रोडक्ट मुझे मिल गए, तो मुझे 151 का एक स्टैंडर्ड मिनी सीलिंग मशीन का प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेट करें तो मीशो के अंदर प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिलता है, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा महंगा मिलता है और Amazon पे लगभग नियर बाय या हल्का सा महंगा। ये जनरली इस तरह के प्रोडक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बिकते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्लियर जो पॉइंट देना चाहूँगा वो अमेजोन फ्लिपकार्ट को देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स क्वालिटी वाले मिलेंगे। मीशो पे आपको वही कस्टमर मिलेगा जो सिर्फ सस्ता ढूंढने आता है, ठीक है। अब पांचवा जो मेरा पैरामीटर है वो है ऑडियंस टाइप। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया कि मीशो पे बहुत सस्ता मिलता है, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा महंगा मिलता है और अमेजोन पे लगभग नियर बाय और हल्का सा महंगा मिलेगा आपको ज़्यादातर अमेजोन पे। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑडियंस भी डिफाइंड है। अमेजोन पे आपको टियर 1 की ऑडियंस मिल जाती है, जो है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मेट्रो सिटीज़, जहाँ पे हर तरह के एजुकेटेड और इस तरह के कस्टमर्स होते हैं जो ज़्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट या ढूंढ ढांड के अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जिनको प्राइस मैटर करता है बट बाद में पहले उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, एक जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए। तो टियर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है लखनऊ, जयपुर, इंदौर, भोपाल, नागपुर, चंडीगढ़, जहाँ पे डेवलप तो है बट बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, ठीक है। और अगर मीशो की बात करते हैं तो मीशो में जो मेजर ऑडियंस होती है वो होती है टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6, जो बहुत कम डेवलप्ड है। तो ऑडियंस टाइप के अंदर में यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट बाजी मार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी कस्टमर मिलेंगे और मीशो पे ज़्यादातर आपको सस्ते मिलेंगे, जो सिर्फ आपको प्राइस के ऊपर कंपेयर करेंगे। जब कोई और सेलर अगर आपसे सस्ता प्रोडक्ट देगा तो वहाँ कस्टमर उनको पिक करेगा, ना कि आपको पिक करेगा। अब जो हमारा पैरामीटर आता है वो आता है रिटर्न परसेंटेज। अगर अमेजोन की बात करते हैं तो यहाँ पे 11 से लेकर 13% तक रिटर्न्स रहते हैं। फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 15 से लेकर 17% तक रिटर्न्स रहते हैं। और अगर मीशो की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 से लेकर 22% तक रिटर्न्स रहते हैं। कभी कभी तो ये 30% तक चला जाता है। तो मीशो पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, फ्लिपकार्ट पे थोड़े कम रिटर्न्स आते हैं और अमेजोन पे और कम रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि अमेजोन के ऊपर बिल्कुल क्वालिटी कस्टमर होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की वजह से मैं यहाँ पे मीशो को पॉइंट नहीं देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट को देना चाहूँगा, जहाँ पे क्वालिटी कस्टमर मिलते हैं और रिटर्न्स आते हैं तो आपको पता है सबसे ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए अमेजोन फ्लिपकार्ट को मैं यहाँ पे पूरी तरह से पॉइंट देना चाहूँगा। अब जो हमारा पैरामीटर है वो है फीस स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हम देखेंगे कि कमीशन, कि अगर हम अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे सेल करते हैं तो कितना कमीशन हमें देना पड़ेगा। अमेजोन के अंदर अगर आप 300 से नीचे का प्रोडक्ट बेचते हो तो यहाँ पे 0 कमीशन लगती है। फ्लिपकार्ट पे भी सेम है कि अगर आपका प्रोडक्ट 300 से नीचे है तो आपकी कमीशन 0 है, उसके बाद आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर मीशो की बात करते हैं तो यहाँ पे आप चाहे 300 से कम का बेचें या 300 से ज़्यादा का बेचें, कमीशन आपको 0 लगने वाली है। तो इस पैरामीटर के अंदर अगर हम सिर्फ कमीशन की बात करें तो अमेजोन के ऊपर सिर्फ 300 से नीचे तक कमीशन 0 है, बट इसके ऊपर कमीशन लगने वाली है। फ्लिपकार्ट में भी सेम 300 से नीचे तक कमीशन 0 है, उसके ऊपर कमीशन लगने वाली है। बट अगर मीशो की बात करें तो यहाँ पे कितना भी प्रोडक्ट महंगा बेच लो, यहाँ पे कमीशन 1 रुपये भी नहीं लगने वाली। तो यहाँ पे इस कमीशन स्ट्रक्चर के अंदर मीशो पूरी बाजी मार जाता है और मैं यहाँ पे मीशो को पॉइंट दे देता हूँ। अब जो है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर वो है फिक्स फीस। अमेजोन के ऊपर कोई भी फिक्स फीस नहीं लगती, यहाँ पे क्लोजिंग फीस लगती है। और क्लोजिंग फीस कितनी लगती है वो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हो। FC पे क्लिक करो और देख लो, 0 से 300 तक आपको 25 रुपीज़ लगेंगे, 301 to 500 आपको 20 रुपीज़ लगेंगे, 501 to 1000 रुपीज़ तक आपको 25 रुपीज़ लगेंगे और 1000 से ऊपर आपको 50 रुपीज़ लगेंगे। जनरली सेलर ईजी शिप से ही सेल करते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस से सेल नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पे ईजी शिप का स्ट्रक्चर ही लेके चलूँगा। और अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट के ऊपर फिक्स फीस आप ऐसे अब नहीं देख सकते आज की डेट में, अगस्त के अंदर। बट पहले फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड था जो कि अभी फ्लिपकार्ट का नॉन मेंटेनेंस में आ चुका है। जैसे अगर मैं आपको फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे दिखाता हूँ तो फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे आप जाते हो तो यहाँ पे ना पेमेंट्स के अंदर जाओ और पेमेंट्स में जाकर पेमेंट्स ओवरव्यू, जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे रेट कार्ड आएगा, नो मोर पे क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे ये अंडर मेंटेनेंस दिखाएगा, बट पहले ये लाइव था। हो सकता है आप बाद में देख लेना, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना कमीशन स्ट्रक्चर, कितना क्लोजिंग फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप जाते हो तो अगर आपको फिक्स फीस देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माई लिस्टिंग में जाना पड़ेगा। मतलब फ्लिपकार्ट पे पहले आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आप देख सकते हो कि एक्चुअल में फ्लिपकार्ट पे आपको फिक्स फीस कितना लगने वाला है। जैसे मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे तो क्या क्या आपको चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप 855 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल करते हो तो यहाँ पर आपको फिक्स फीस लगने वाली है 5 रुपीज़, ठीक है, और कमीशन लगने वाला 123 रुपीज़। तो फ्लिपकार्ट पे पहले आप रेट कार्ड के थ्रू देख सकते थे, बट आज की डेट में जब तक आप फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग नहीं करोगे आप नहीं देख सकते कि कितना उस पर कमीशन लगने वाला है और कितना फिक्स फीस लगने वाला है। जैसे मैंने बता दिया कि 300 से कम के अंदर अगर आप सेल करते हो तो आपको 0 रुपीज़ कमीशन लगने वाला है, बट
फिक्स फीस कितना लगने वाला है वो आपको यहाँ पे आके देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 300 से ऊपर का भी बेच रहे हो तो आपको कमीशन नहीं पता, तो आप यहाँ पे आके अपनी लिस्टिंग में आओ, और लिस्टिंग में आने के बाद आप देख सकते हो कि कितना कमीशन लगने वाला है और कितना फिक्स फीस लगने वाला है, ठीक है। यहीं अगर मीशो की बात करो तो मीशो के ऊपर कोई भी फिक्स फीस नहीं लगता, कोई भी कमीशन नहीं लगता, तो यहाँ पे मीशो पूरी तरह बाजी मार जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिक्स फीस के क्राइटेरिया पे जज करूँ तो अमेजन क्लोजिंग फीस ले रहा है और फ्लिपकार्ट फिक्स फीस ले रहा है, जबकि मीशो कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा है, तो मीशो को मैं यहाँ पे पॉइंट देना चाहूँगा। नेक्स्ट पैरामीटर है ऑफिशियल प्राइसिंग कैलकुलेटर। अमेजन का सेपरेट एक प्राइसिंग कैलकुलेटर है जिसके ऊपर आपको सिर्फ अपना सेलिंग प्राइस डालना है और आप मोटा मोटी रफली आइडिया ले सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट बचने वाला है। हालांकि वहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज इंक्लूड नहीं होता, वहाँ पे एड्स के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते, और अगर आपके वेयर हाउस के कोई चार्जेस है, आपको लेबर अपनी दे रहे हो अपने बिजनेस के लिए, उसको कोई सैलरी दे रहे हो, ऑफिस का कोई रेंट है, वो सब वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाओगे। बट एक मोटा मोटी आइडिया ले सकते हो कि अमेजन पे कमीशन कितना लगता है, क्लोजिंग फीस कितना लगता है, वो मोटा मोटी आप आइडिया ले सकते हो। बट रिटर्न का परसेंटेज और एड्स का परसेंटेज आपको खुद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अमेजन का ऑफिशियल कैलकुलेटर आपको चाहिए, आपको जस्ट अपने ब्राउज़र में सर्च करना है अमेजन FBA कैलकुलेटर। जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको साइन इन करना है, या कंटिन्यू एज ए गेस्ट भी कर सकते हो अगर आप अमेजन पे सेल नहीं कर रहे। यहाँ पे आप जो भी मार्केट प्लेस सेल कर रहे हो, इंडिया या जिस भी मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लो। अब अगर आपको मैंने लास्ट वीडियोस में दिखाया है, जिस भी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आपको सेल करना है उसका ऐसे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, सर्च करके आप सारी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। फ्लिपकार्ट की बात करते हो तो यहाँ पे एज सच कोई प्राइसिंग कैलकुलेटर नहीं है। पहले यहाँ पे रेट कार्ड था जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, पेमेंट्स में ओवरव्यू में जाके आप देख सकते हो, बट अभी प्राइसिंग कैलकुलेटर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लिपकार्ट पे कोई लिस्टिंग करनी पड़ेगी जैसे मैंने बताया था। उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग में जाके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइस एंड सेटलमेंट पे जाना है, और यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि एक्चुअल में फ्लिपकार्ट आपसे क्या क्या चार्जेस ले रहा है, जो सारे डिफाइंड है। कमीशन, क्लोजिंग फ़ी, कलेक्शन फ़ी 0 हो चुका है, तो ये सारे चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्लिपकार्ट में एज सच कोई भी प्राइसिंग कैलकुलेटर नहीं है। मीशो की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्राइसिंग कैलकुलेटर नहीं है कि जहाँ पे आप जस्ट डालो और आपको ऑटोमेटिक सारे प्राइस मिल जाए कि क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। तो मीशो में आपको अपनी प्राइसिंग टैब के अंदर जाना है, और यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को 199 में सेल करते हो तो यहाँ पे आपको बैंक के अंदर ट्रांसफ़र 142 रुपीज़ मिलेगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट को 328 पे सेल करते हो तो मीशो आपको 254 रुपीज़ का बैंक ट्रांसफ़र करेगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा। तो इस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो क्लियरली रेटिंग देना चाहूँगा वो अमेजन को देना चाहूँगा, क्योंकि अमेजन के अंदर आप अगर सेल नहीं भी करो तो भी आप चेक कर सकते हो कि आपके क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, जबकि फ्लिपकार्ट और मीशो में अभी कोई प्राइसिंग कैलकुलेटर नहीं है। तो यहाँ पे पूरी तरह से बाजी अमेजन मार जाता है। अब आता है रिइंबर्समेंट क्लेम्स। अगर आपके पास अमेजन से कोई ऑर्डर आता है और वो बाद में रिटर्न्स के अंदर डैमेज आता है, कटा फटा आता है, टूटा हुआ आता है, ब्रेकेज आता है, तो यहाँ पे अमेजन के अंदर सेफ्टी क्लेम होता है, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अमेजन को देते हो और उसके ऊपर अमेजन आपका क्लेम अप्रूव करता है। सेम चीज़ फ्लिपकार्ट में भी है, और फ्लिपकार्ट के अंदर ये SPS के नाम से सेलर प्रोटेक्शन फंड। और मीशो की बात करते हैं तो मीशो के अंदर एज सच कोई क्लेम नाम का कोई नेम नहीं है। आपको टिकट रेस करनी पड़ेगी, और टिकट रेस करने के बाद आपको फोटोज़ वीडियोस देनी पड़ेगी, उसके ब्याह पे मीशो आपका क्लेम अप्रूव करेगा, वरना नहीं करेगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो पॉइंट्स मैं देता हूँ वो अमेजन फ्लिपकार्ट को दे देता हूँ, क्योंकि अमेजन के अंदर डेडिकेटेड क्लेम है विच इज़ सेफ्टी क्लेम, और फ्लिपकार्ट के अंदर SPF क्लेम, जहाँ से आपको क्लेम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स अमेजन और फ्लिपकार्ट ले जाते हैं। अब आता है हमारा RTO। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर ऑर्डर करता है और रास्ते में आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचता, या कस्टमर कैंसिल कर देता है, या कस्टमर अपने घर पे नहीं पहुंचता, किसी भी कारण के वश वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो वो RTO हो जाता है, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब सेम प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस में वापस आ जाएगा। और इस केस के अंदर अमेजन आपसे शिपिंग तो चार्ज करेगा, बट 45 डेज़ के बाद वो सेम पूरी की पूरी शिपिंग फीस आपको वापस रिम्बर्स कर देगा। बट फ्लिपकार्ट के अंदर देखो तो ऐसा कोई कुछ खर्चा नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे आपका कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो फ्लिपकार्ट आपको RTO के केस के अंदर, रिटर्न टू ओरिजिन के अंदर, अगर कस्टमर रास्ते में ऑर्डर कैंसिल करता है या फिर वापस कर देता है तो उसके अंदर फ्लिपकार्ट आपको कोई भी शिपिंग फीस चार्ज नहीं करेगा।
और सेम चीज़ मीशो में भी है कि मीशो के अंदर कोई भी RTO चार्जेस नहीं है, जबकि अमेजोन के केस में आपको 45 डेज़ के बाद सारे पैसे वापस हो जाते हैं शिपिंग के अंदर जो आपको चार्ज हुए हैं। बट फ्लिपकार्ट मीशो आपसे इनिशियल लेवल पे कोई भी चार्ज नहीं करते। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और मीशो पूरी तरह से पॉइंट ले जाते हैं, पूरी बाजी मार जाते हैं। अब आता है हमारा कस्टमर रिटर्न चार्जेस। अगर अमेजोन के ऊपर कोई भी ऑर्डर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो आपको लगभग 130 रुपीज़ का आपको रिवर्स शिपिंग फी पे करना पड़ेगा। बट अगर फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट के अंदर ये अमाउंट कुछ 150 रुपये का हो जाता है। अभी यहाँ पे एज सच फ्लिपकार्ट का कोई रेट कार्ड डिफाइन नहीं है, बट आप मान के चलो कि 150 रुपये के आसपास आपको रिटर्न चार्जेस लगने वाले हैं। मीशो के अंदर 155 रुपीज़ प्लस का आपको रिटर्न चार्जेस लगने वाले हैं। और अगर ये रिटर्न चार्जेस आपको खुद लाइव ट्रैक करने हैं तो आपको क्या करना है, अपने मीशो पैनल में जाना है, रिटर्न्स टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 153 रुपीज़ लगेंगे फॉर फर्स्ट 500 ग्राम्स। और अगर आप एक्सप्रेस 20 का कोरियर पार्टनर पिक करते हो तो 155 रुपीज़ लगेंगे। डिलीवरी का कोरियर पार्टनर पिक करोगे तो 161 लगेंगे। शेडोफैक्स का पिक करोगे तो 162 लगेंगे। और अगर ई-कॉम एक्सप्रेस का पिक करोगे तो 165 रुपीज़ का आपको रिटर्न चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मिनिमम आपको 155 रुपीज़ का एक रफली आइडिया ले लो कि इतने तो आपको पे करना ही है। तो अमेजोन के ऊपर यहाँ पे सबसे कम रिटर्न चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, इसलिए अमेजोन यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट्स ले जाता है। अब एक बार हम टोटल फीस लगा लेते हैं कि अगर हम अमेजोन पे सेल करते तो कितने का पड़ेगा, फ्लिपकार्ट पे कितने का पड़ेगा, मीशो पे कितने का पड़ेगा। तो अमेजोन के ऊपर अगर आपको टी शर्ट बेचते हो जो कि 300 रुपये से कम की है तो कमीशन लगेगी 0। क्लोजिंग फीस आपको लगेगा 5 रुपये अगर आप अपने वेयरहाउस से सेल करते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट और मीशो पे भी आप अपने वेयरहाउस से सेल करने वाले हो और मेजॉरिटी में लोग अपने वेयरहाउस से सेल करते हैं, तो हम अपने वेयरहाउस पे कॉस्टिंग को मेजर करेंगे। तो अगर अमेजोन पे आप 300 से कम की टी शर्ट बेच रहे हो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लोजिंग फीस आपको 5 रुपये लगेगी, कमीशन 0 लगेगी। उसके बाद अगर आप शिपिंग फीस चेक करते हो तो शिपिंग फीस यहाँ पे कुछ 63 रुपीज़ दिखा रहा है प्रीमियम और एडवांस के लिए। बट जनरली ज़्यादातर सेलर्स स्टैंडर्ड लेवल में ही होते हैं तो हम स्टैंडर्ड ही चेक करेंगे। तो 5 रुपये आपको क्लोजिंग फी लगने वाला है, 65 रुपीज़ आपको स्टैंडर्ड चार्जेस लगने वाला है यानी 70 रुपीज़। एड्स के चार्जेस अभी मेरे को नहीं पता कि आप कितना एड्स में जलाने वाले हो, बट मोटा मोटी मान लो कि 10% या 15% तो कम से कम आपको एड्स में चलाने चाहिए, या इससे ऊपर तो जाना चाहिए ही नहीं। अगर 10-15% के ऊपर चला गया तो आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है, तो अगर 10% भी मैं लेके चलता हूँ आपके सेलिंग प्राइस का, तो 299 की टी शर्ट बेच रहे हो तो 29 रुपये आपका एड्स में जाने वाला है। तो 65 रुपये शिपिंग के, कमीशन के 0 रुपये, क्लोजिंग के 5 रुपये और आपके एड्स में 29 रुपये, तो कुछ हो गए 99 रुपीज़, यानी 100 रुपये के लगभग आप एक प्रोडक्ट को सेल करने की कॉस्ट मान सकते हो अगर वो 299 का होता है। तो अगर फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, अगर आप 299 की कोई टी शर्ट सेल करते हो तो 7.5 रुपीज़ की टोटल फीस आपको लगने वाली है इंक्लूडिंग टैक्सेस। यहाँ पे आप देखते हो कमीशन आपको 0 है जो कि अमेजोन पे भी था। फिक्स फीस यहाँ पे आपको 5 रुपये लगा है और कलेक्शन फी यहाँ पे 0 हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, शिपिंग जो अमेजोन के अंदर था वो यहाँ पे कस्टमर से लिया जा रहा है, आपसे नहीं लिया जा रहा, बस यही फ़र्क है। एड्स के खर्चे मैंने इसमें जोड़े नहीं है। अगर वहाँ पे हमें लग रहा था 65 रुपीज़ का अमेजोन में हमें लग रहा था शिपिंग फीस, 30 रुपीज़ का हमने एड्स में जोड़ा था और 5 रुपये क्लोजिंग फ़ी के जोड़े से। अगर हम वहाँ पे देखें तो सिर्फ शिपिंग फ़ी वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ है 65 रुपीज़ का। तो वहाँ पे अगर 100 रुपये लग रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ लग रहा है 35 रुपये, क्योंकि 5 रुपये तो आपके फिक्स फीस में चले गए और 299 का प्रोडक्ट सेल कर दो तो 29 रुपये या 30 रुपये आप एड्स में भी लगाओगे। 10% हमें लेना पड़ता है एड्स का लगभग चार्जेस। ठीक है, तो 29 रुपये या 30 रुपये आप एड्स में भी लगाओगे, 5 रुपये फिक्स फीस जा रहा है, तो 35 यहाँ भी जा रहे हैं। बस शिपिंग फ़ी के जो 65 रुपये वो कस्टमर से लिए जा रहे हैं, वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। बट अगर आप मीशो की बात करते हो तो मीशो पे आपको चार्जेस ना के बराबर है। वहाँ पे आपसे शिपिंग नहीं ली जा रही, कुछ रीजन्स में ली जाती है, बहुत कम रेयर रीजन्स में, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, वो यहाँ पे मैं आई बटन में लगा दूंगा। तो मीशो के अंदर जनरली कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एड्स के पैसे लगने वाले हैं, वो यहाँ पे भी लगेंगे, डिपेंड करता है कि आप कितने एड्स में चलाने वाले हो। तो मोटा मोटी अगर हम यहाँ पे सिर्फ फ़ी के स्ट्रक्चर पे देखें, सिर्फ फीस के चक्कर में, तो मीशो यहाँ पे पूरा का पूरा रेटिंग ले जाता है। अब आता है कोरियर पार्टनर कस्टमाइजेशन। अगर आपको लगता है कि हमारे रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, मैं इसकी जगह किसी और कोरियर पार्टनर से ले लूँ, शायद कोरियर की चोरी ना हो, रिटर्न्स की चोरी ना हो, तो ये चीज़ अमेजोन के अंदर पॉसिबल नहीं है। अमेजोन की अपनी शिपिंग कंपनी है विच इज़ ईजी शिप, जो आपसे पैकेट लेके जाती है और कस्टमर को डिलीवर करती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से
कोरियर पार्टनर पिक नहीं कर सकते अगर आप अमेजन के थ्रू ही प्रोडक्ट भेजना चाहते हो। तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी फ्लिपकार्ट की ई कार्ट है, तो आप अपने हिसाब से कोई और कोरियर पार्टनर पिक नहीं कर सकते अगर आप चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट वाले आपका प्रोडक्ट आपसे लेके जाए। अगर मीशो की बात करते हैं तो मीशो के अंदर कोरियर पार्टनर इंटीग्रेशन है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो मीशो के अंदर आपको रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में जाने के बाद यहाँ पे सारे कोरियर पार्टनर्स हैं कि वो आपसे क्या क्या चार्ज करते हैं। ये रिटर्न शिपिंग फीस के चार्जेस है, ठीक है। बट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि मेरा कोरियर ये कोरियर कंपनी लेके जाएगी, ये नहीं लेके जाएगी। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना कोरियर पार्टनर मीशो में पिक कर सकते हो, जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मीशो पॉइंट ले जाता है। अब आता है एसईओ एंड एड स्ट्रैटेजी। अगर आपको अमेजन से सेल चाहिए तो आपको पूरा एसईओ सीखना पड़ेगा कि कैसे आपकी लिस्टिंग की ऑर्गेनिक रैंक जनरेट होगी, कैसे आपको एड्स चलाने चाहिए, क्योंकि अमेजन के अंदर बहुत वास्ट के अंदर एड्स का ट्रैकर है कि आप मल्टीपल तरह से ऐड दिखा सकते हो। आप वीडियो ऐड दिखा सकते हो, बैनर ऐड दिखा सकते हो, डिस्प्ले ऐड चला सकते हो, रीटारगेटिंग ऐड चला सकते हो, बहुत तरह के ऐड्स हैं, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है। तो यहाँ पे अगर आपको अमेजन से सेल चाहिए तो आपको एसईओ और एड सीखना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के अंदर एसईओ और एड्स थोड़े से लिमिटेड है, बट थोड़े से लिमिटेड है। पीएलए, पीसीए, बेसिक तरह के एड्स है, वो कोई भी सेलर इजीली चला सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मीशो की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप कोई भी इंसान खुद कैसा भी ऐड चला सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ईजी है। तो अगर सिर्फ ये बात करें कि एसईओ और एड स्ट्रैटेजी कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है, तो यस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अमेजन के केस के अंदर। तो यहाँ पे मीशो को मैं थोड़ा सा रेटिंग देना चाहूँगा कि मीशो के अंदर बहुत ईजी है, कोई भी इंसान बहुत ईजीली ऐड चला सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। जबकि अमेजन फ्लिपकार्ट में आपको सीखना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अमेजन में तो खास करके आपको सीखना पड़ेगा। अगला पैरामीटर है कॉम्प्लिकेशन, कि नए सेलर के लिए कितना आसान है। तो देखो, अमेजन बिल्कुल भी आसान नहीं है नए सेलर के लिए, उसको पूरा सीखना पड़ेगा या फिर उसे एजेंसी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अमेजन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। लिस्टिंग लेवल पे, एड्स लेवल पे, एसईओ लेवल पे कॉम्प्लिकेशन है। बट अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कम है, एसईओ है, एड्स है, लिस्टिंग है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना अमेजन है। और मीशो की बात करें तो मीशो बहुत आसान है, कोई भी इंसान आके लिस्टिंग कर सकता है, एड्स चला सकता है, प्रमोशन चला सकता है, तो मीशो बहुत आसान है। तो नए सेलर के लेवल पे बात करें तो मीशो बहुत आसान है। फ्लिपकार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मीशो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे मीशो पॉइंट ले जाएगा। अब बात करते हैं सेलर के लिए सेल्स और ऑर्डर्स के लिए। अगर आप नए सेलर है या पुराने सेलर है तो अमेजन पे सेल्स और ऑर्डर्स लाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज लिस्टिंग करी, कल से आपको अपने आप ऑर्डर आने चालू हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा होने वाला नहीं कि आपने आज लिस्टिंग करी हो, कल से आपको दबा के ऑर्डर आने वाले हैं। आपके प्लेटफॉर्म, आपके पूरे वेयरहाउस में रेल लगने वाली है, सब लोग पागल हो जाओगे, धड़ाधड़ पैक करने वाले, नोटों की बारिश होगी, ओ हो, कुछ भी होने वाला नहीं है। अमेजन और फ्लिपकार्ट में से कुछ नहीं होने वाला। बात करते हैं मीशो की, तो देखो, नोटों की बारिश तो यहाँ पे भी एकदम नहीं लगेगी, बट यस, अगर आप आज लिस्टिंग करते हो तो कल परसों से आपको ऑर्डर्स आने चालू हो जाएंगे। तो अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो अमेजन फ्लिपकार्ट आपके लिए नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी नहीं है तो अमेजन फ्लिपकार्ट आपके लिए है। तो यहाँ पे सिर्फ पेशेंस लेवल के लिए मैं बात करूँ, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, तो उसके लिए मैं मीशो को रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि मीशो पे आपको ऑर्डर आने बहुत आसान है। अब आता है प्रमोशन एंड इवेंट्स। अमेजन में बहुत तरह की प्रमोशन है, आप यहाँ पे कूपन चला सकते हो, आप लाइटनिंग डील चला सकते हो, यहाँ पर आप बोगो चला सकते हो कि बाय वन गेट वन चला सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे प्राइम कस्टमर के लिए सिर्फ डिस्काउंट चला सकते हो, आप सिर्फ नॉन प्राइम के लिए चला सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना ऑफर पिक कर सकते हो। रही बात फ्लिपकार्ट की, तो अमेजन के बाद जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अंदर भी कस्टमाइजेशन है, बट आफ्टर अमेजन। लाइक फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन है, फ्लिपकार्ट में डील ऑफ द डे है, ऐसी फ्लिपकार्ट में बहुत तरह से डील्स और ऑफर आप कस्टमर को दे सकते हो। बट अमेजन में बहुत सारे ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट में थोड़े कम ऑप्शन है। मीशो में उसके बाद जो आता है वो आता है मीशो कि उसमें थोड़े और कम ऑप्शन है। लाइक मीशो में भी आप डील चला सकते हो, बहुत सारे ऑफर दे सकते हो, बट लिमिटेशन है। तो अगर बात करें सिर्फ प्रमोशन और इवेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट करके आप बहुत सारे ऑफर कस्टमर को दे सकते हो, अपने हिसाब से अपना ऑफर कस्टमाइज कर सकते हो, तो उसके लिए अमेजन यहाँ पे पॉइंट पूरे ले जाएगा। एड्स मैट्रिक्स रिपोर्ट की बात करें, अगर आप कोई भी ऐड अमेजन पे चलाते हैं तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगी, सर्च टर्म रिपोर्ट मिल जाएगी, प्रोडक्ट की परचेज रिपोर्ट मिल जाएगी, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट मिल जाएगी,
किस घंटे, अगर पूरे दिन में 24 घंटे हैं तो किस घंटे आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, किस घंटे ऑर्डर्स कम आते हैं, कौन से दिन आपको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, कौन से दिन ऑर्डर्स कम आते हैं। तो ये डिटेल लेवल पे एड्स का डेटा, एड्स की मैट्रिक्स का डेटा आप अमेज़न से ही चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा बट बहुत कम मिलेगा, और मीशो पे बात करें तो बहुत लिमिटेड डेटा मिलेगा। तो एड्स मैट्रिक्स रिपोर्ट की बात करें तो अमेज़न यहाँ पे क्लियर पॉइंट ले जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा बट मीडियम लेवल पे, और मीशो पे बहुत कम मिलेगा। गूगल एड्स एंड मेटा एड्स की बात करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को गूगल पे प्रमोट करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे प्रमोट करना चाहता हूँ, और वहाँ के थ्रू मेरे ब्रांड की ओवरऑल रीच बढ़े और वहाँ से लोग मेरे प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहें, तो इस केस के अंदर अमेज़न 100% इफेक्टिव है। आप गूगल एड्स एंड मेटा एड्स पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप बिल्कुल लिंक लगा सकते हो अपने ब्रांड स्टोर का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गूगल एड्स के अंदर कौन से कैंपेन से, कौन से कीवर्ड से कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है। या फिर अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप एड्स चला रहे हो तो कौन से लिंक के थ्रू कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करा है। तो ये डायरेक्ट 100% डेटा की रिपोर्ट, 100% इंटीग्रेशन आपको सिर्फ अमेज़न में मिलेगा। फ्लिपकार्ट के अंदर गूगल एड्स का सेक्शन आ चुका है, इसके अंदर आप गूगल एड्स के थ्रू आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट मेटा का यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। और फ्लिपकार्ट में जो गूगल एड्स का इंटीग्रेशन है वो भी बहुत लिमिटेड है। अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में गूगल एड्स लिख देना, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट के ऊपर गूगल एड्स के थ्रू अब ट्रैफिक लेकर आए और अपनी सेल्स को बढ़ाएं। बट अगर मीशो की बात करें तो मेटा और गूगल एड्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। आपको मीशो पे इनडायरेक्ट एड्स चलाने पड़ेंगे, जिससे आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट मीशो पे ऑर्डर करेगा, बट आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि कौन से कैंपेन, किस तरह के लोग मेरे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, किस सिटी के लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा आपको नहीं मिलेगा, जो कि अमेज़न में 100% मिल जाएगा। तो यहाँ पे अमेज़न 100% क्लियर विनर है। बात करते हैं सेलर सपोर्ट की, तो अमेज़न पे कंप्लीट सेलर सपोर्ट मिलेगा। अमेज़न के ऊपर आप हैंड टू हैंड कॉल रेस कर सकते हो, और उस कॉल रेस के अंदर अमेज़न आपको हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देंगे। फ्लिपकार्ट की बात करो तो फ्लिपकार्ट पे आपको टिकट रेस करनी पड़ेगी पहले, फिर फ्लिपकार्ट वाले आपको कॉल बैक करेंगे। वो हो सकता है सेम डे करे, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं है। जो अमेज़न पे हैंड टू हैंड सेम सेकंड पे मिलेगा वो फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा। मीशो की बात करो तो मीशो पे भी कॉल बैक का आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो कॉल बैक 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, कोई गारंटी नहीं है। तो अमेज़न के अंदर बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है। फ्लिपकार्ट, मीशो पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अमेज़न इस सेलर सपोर्ट के अंदर क्लियर विनर है। ब्रांड प्रोटेक्शन राइट्स की बात करो, अगर आपको लगता है कि कोई और सेलर आपके प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को लूज कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो, आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। बट वहीं बात करो फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, आप उस सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट रेज कर सकते हो। अमेज़न के अंदर ब्रांड प्रोटेक्शन राइट बहुत अच्छे से दे रखे हैं। आप उस सेलर का पूरा अकाउंट बंद करवा सकते हो, पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट करवा सकते हो, उसको सस्पेंड करवा सकते हो, उसकी लिस्टिंग बंद कर सकते हो। फ्लिपकार्ट के अंदर ये फीचर मिलेगा बट थोड़ा सा लिमिटेड है, और मीशो में बिल्कुल नहीं है। कोई भी सेलर आपका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहा है, आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहा है, राइट बहुत लिमिटेड है। आप कंप्लेंट पे फॉलोअप करते रह जाओगे, रेजोल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो अमेज़न फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे थोड़े कम है, और मीशो पे तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे अमेज़न क्लियर विनर है। मार्केट प्लेस के वेयरहाउस की बात करें तो अमेज़न का FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को बल्क में अमेज़न के वेयरहाउस में डाल सकते हो, और वहाँ से एक एक करके ऑर्डर आपके कस्टमर को शिप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक ऑर्डर शिप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को बल्क में अमेज़न के वेयरहाउस में रखवा दो, वहीं से ऑटोमेटिक सेल होती रहे, तो वो चीज़ के लिए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है अमेज़न का फीचर। दूसरा, फ्लिपकार्ट की बात करें तो सेम चीज़ फ्लिपकार्ट में है, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट, FBF। सेम मॉडल फ्लिपकार्ट में भी है। मीशो के अंदर भी वेयरहाउस है, तो मीशो के अंदर भी आप मीशो के वेयरहाउस से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो तीनों में वेयरहाउस ऑप्शन है, आप किसी में भी सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे तीनों विनर है। अब आता है हमारा ग्लोबल सेलिंग। अगर आपको लगता है कि आप आज इंडिया से सेल कर रहे हो बट आपको USA, कनाडा, मैक्सिको एक्सपोर्ट करना है, एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, तो उसके अंदर अमेज़न बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको क्या करना है, एग्जांपल के लिए मैं आपको स्क्रीन से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने amazon.com वेबसाइट खोली हुई है, यानी अमेज़न USA का, और यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क का पिन कोड डाला हुआ है 10001। अब आप देखो यहाँ पे आपके सामने मामाअर्थ का एक फेस वॉश खुला हुआ है, ठीक है, उपटन D10 फेस वॉश है।
अब ये हमारा अमेजन यूएसए का है, न्यूयॉर्क का पिन कोड है, amazon.com है। सेम प्रोडक्ट को देखो मैं इंडिया में दिखाता हूँ। amazon.in सर्च करते हैं, आपको यहाँ पे एसाइन पेस्ट करना है, कंट्रोल भी मारना है, एंटर करना है। ये देखो सेम प्रोडक्ट आ रहा है 54,900 रिव्यूज़ के साथ। कैसे चेक करोगे? देखो सब जगह स्पॉन्सर्ड आ रहा है, उसमें स्पॉन्सर्ड नहीं था। वरना एक तरीका ये भी है, देखो यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है ए साइन आपका 6J से एंड हो रहा है। वरना देखो यहाँ पे मैंने कॉपी करा था ना .com का, मैं फिर से कॉपी करता हूँ। $8 का यहाँ सेल कर रहा है, $8.99 का अमेजन यूएसए में। और इंडिया में कंट्रोल F कंट्रोल V करते हैं, ये देखो नीचे आ गया। ठीक है, नीचे सेम आ गया। amazon.in पे यही उपटन फेस वॉश 228 रुपये का बिक रहा है, 6,000 से ज़्यादा बॉट है लास्ट मंथ। और यूएसए में सेम $8.99 का बिक रहा है, 500 प्लस बॉट है इन लास्ट मंथ। तो मामाअर्थ ने जब अपना बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे यूएसए में लिस्ट करा, विच इज़ ये वाला 100 ml पैक ऑफ 1 का उपटन D10 फेस वॉश, तो उसको यहाँ से 48,900 रिव्यूज़ आ गए। और सिर्फ बाकी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करे, अगर ये बाकी प्रोडक्ट भी लिस्ट कर दी थी जिसको मिला के 6,000 रिव्यूज़ है, तो वो मिला के यहाँ पे टोटल 54,000 रिव्यूज़ दिखते। जस्ट बिकॉज एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करा है इसलिए 48,000 आए, बाकी 6,000 रिव्यूज़ नहीं मेंशन हुए। तो ये बेनिफिट है अमेजन का कि आप शुरू इंडिया से करते हो और आप यूएसए कनाडा सेल करके बड़ा ब्रांड बनाते हो। ऐसा नहीं है आपको वहाँ से भी डे 1 से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम चीज़ फ्लिपकार्ट पे नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट सिर्फ इंडिया में है बट अमेजन वर्ल्ड वाइड है, तो ये बेनिफिट आप सिर्फ अमेजन पे ही ले सकते हो। मीशो भी सिर्फ इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड नहीं है, इसलिए मीशो पे भी ये बेनिफिट नहीं है। इसलिए यहाँ पे पूरे की पूरी रेटिंग कंप्लीट स्कोर अमेजन को मिल जाता है ग्लोबल सेलिंग में, अगर इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है तो। लास्ट आता है ब्रांड बिल्डिंग। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एक ब्रांड बनाना है तो अमेजन 100% आपके लिए रिक्वायर्ड मार्केट प्लेस है, क्योंकि अमेजन पे क्वालिटी ऑडियंस है, टियर 1 की ऑडियंस है, क्वालिटी कस्टमर है जिन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, सस्ते प्रोडक्ट नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मीशो पे क्या है कि सस्ता बिक रहा है, अब कोई भी आएगा आपसे सस्ता बेचेगा, सेल ले जाएगा। बट अमेजन पे क्या है, एक ब्रांड बना सकते हो आप, अपनी एक ब्रांड की डेवलपमेंट कर सकते हो, ब्रांड इमेज बना सकते हो। जब अमेजन से सेल आती है, ब्रांड बनता है, तो कस्टमर गूगल पे सर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे और आपकी ओवरऑल ब्रांड की रीच बनेगी। दूसरा, इंटरनेशनल लेके जाना है, आज इंडिया से सेल कर रहे हो बट कल को जब यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना हो तो आप सेम एसन के थ्रू आप वहाँ से भी सेल कर सकते हो और डे 1 से आपके पास सारे रिव्यूज़ आएंगे जैसे मामाअर्थ कर रही है। ठीक, उसके अलावा अमेजन पे प्राइम कस्टमर्स को आप अपने प्रोडक्ट दे सकते हो, बहुत सारा डेटा देख सकते हो कि किस टाइम पे ऑर्डर आ रहे हैं, किस सेकंड आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं। गूगल के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, मेटा के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो अमेजन बहुत वास्ट है, बहुत इन डेप्थ है, तो अमेजन बहुत अच्छा है। अगर आप, जैसे मैंने बताया, A+ कंटेंट प्रोडक्ट के नीचे बहुत सारी इमेजेस दिखा सकते हो, ब्रांड स्टोर बना सकते हो, एडिडास की तरह अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो, तो अमेजन हर तरह से खड़ा उतरता है। और अमेजन में रिटर्न्स भी बहुत कम आते हैं। भले ही मीशो पे आप सस्ता बेच सकते हो, जल्दी सेल आ सकती है, बट मीशो पर रिटर्न्स भी बहुत है, अमेजन पर रिटर्न्स नहीं है। और आपको पता है रिटर्न्स आएंगे तो आपके 4 या 5 प्रोडक्ट का जो आपने प्रॉफिट कमाया है सेल से, वो सारा रिटर्न्स में चला जाएगा। तो इसलिए अमेजन बेटर है। अमेजन के बाद जो दूसरा प्लेटफॉर्म है मेरी रिकमेंडेशन, वो है फ्लिपकार्ट हर तरह से, उसके बाद मीशो। और बहुत सारे सेलर कहते हैं कि आप कभी भी मिंत्रा नहीं बोलते, नाइका नहीं बोलते, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो नहीं बोलते। क्यों? देखो, मिंत्रा नाइका ना क्लोज प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता कि आप वहाँ पे सेल करने के लिए एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहाँ पे सेल कर सकता है, परमिशन लेनी पड़ती है, आपको वहाँ पे पूरा कैटलॉग बना के देना पड़ता है, पूरी रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है, फुलफिल करनी पड़ती है, फिर ही आप मिंत्रा नाइका पे सेल कर सकते हो। सेम गोज विद ब्लिंकिट, ज़ेप्टो। ऐसे नहीं ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे कोई भी सेल कर सकता है। तो ये सारे क्लोज प्लेटफॉर्म है, जब तक उन्हें आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं आएगा, आप पे भरोसा नहीं होगा, तो आप ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे भी सेल नहीं कर सकते। तो अगर आप बिल्कुल नए सेलर है, आपको कुछ नहीं पता, आपको स्टार्ट करना है, तो अमेजन से स्टार्ट करो, फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करो। और अगर पेशेंस नहीं है तो मीशो पे भी कर लो। पेशेंस है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट करो। अगर चाहिए कि पेशेंस नहीं है, मुझे डे 1 से सेल भी चाहिए, तो मीशो पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट PDF भी बना के दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप भूल ना जाओ। ऐसा नहीं कि आपको बार बार जाके वीडियो देखनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे,
प्रॉब्लम होगी। तो ये सेम जो मैंने बताया वो सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका अकाउंट अमेजन फ्लिपकार्ट पे मैनेज करूं, तो नीचे टीम का नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप कनेक्ट करो। कभी कभी फ़ोन नंबर नहीं मिलता तो व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करो, या फिर आप ईमेल कर सकते हो। जो भी ईमेल करोगे इस ईमेल के ऊपर info@ecommercedoctor.in, ये ईमेल डायरेक्ट मेरे पास आएगी और मैं खुद आपकी रिक्वेस्ट को देखूंगा। ईमेल के अंदर लिखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हो हमसे, क्या एक्सपेक्ट करते हो, हम आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेंगे अगर हमें लगता है कि आप वो हो जिनके साथ हमें काम करना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो, लेवल 1 लेवल 2 कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेवल 3 हमारा विद इन अ वीक होने वाला है। तो अगर आप सीखना चाहते हो, खुद मैनेज करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। और हम 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। अगर आप लेवल 3 कंप्लीट कर लेते हो, सर्टिफिकेट ले लेते हो, तो आपको 100% प्लेसमेंट हमारी कंपनी ऑफर करवाएगी किसी भी हाल में। तो ये था वीडियो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो में आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पिक करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने 32 पैरामीटर पे आपको पूरा चेक करके बताया कि कौन सा जगह पे कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, कौन सा प्लेटफॉर्म सही नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी अगर आपको ई कॉमर्स सीखना है तो यहाँ पे मैं 2 वीडियो लगा रहा हूँ, दोनों देख के जाना, इससे पहले ये वीडियो गायब हो जाए और आपको नुकसान हो जाए।